मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम लोग बाइबल के वचन से जानने वाले हैं एस्तेर की कहानी। कैसे एस्तेर ने अपने यहूदी लोगों को बचाया। यह वाक्यात मैंने बाइबल के एस्तेर की पुस्तक से लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब शूशन नामक राज्य में क्षयर्ष नाम का राजा उसकी राजगद्दी पर विराजमान था। एक बार उसने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों के लिए एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में फारस और मादे के सेनापति और प्रांत के प्रधान और हाकिम भी उसके सम्मुख आए, और वह उन्हें बहुत दिन तक, लगभग 180 दिन तक अपने राजविभव का धन और अपने अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। राजा ने सख्त आज्ञा दी थी कि जो मेहमान जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए। इधर उसकी रानी वष्टी ने भी राजा क्षयर्ष के भवन में स्त्रियों की जेवनार की थी। वो उसका साथ दे रही थी। लेकिन एक दिन जब राजा का मन दाख मधु पीकर पूरी तरह मग्न था, तब उसने अपने सम्मुख सेवा टहल करने वालों को आज्ञा दी कि रानी वष्टी को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। मगर रानी वष्टी ने राजा की इस बात को मानने से इनकार कर दिया और आने से पूरी तरह मना कर दिया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद बताने वाले पंडितों से पूछा कि रानी वष्टी ने राजा क्षयर्ष की दी हुई आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। उस समय राजा नीति और न्याय के लिए ऐसा ही किया करते थे। तब पंडितों ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले कि रानी वष्टी राजा क्षयर्ष के सम्मुख फिर कभी आने न पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। राजा को यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने तुरंत रानी वष्टी को पटरानी के पद से हटा दिया और यह आज्ञा निकाली कि उसके लिए एक सुंदर तथा कुंवारी युवती ढूंढी जाए, और उनमें से जो कुंवारी लड़की राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरेगी वह रानी वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। अब दूसरी तरफ एस्तेर एक यहूदी लड़की थी जो शूशन शहर में रहती थी। बहुत साल पहले नबूकदनेस्सर उसके परिवार को यरूशलेम से ले गया था। एस्तेर को उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने पाला था। मोर्दकै एस्तेर को अपनी बेटी की तरह मानता था। इधर राजा क्षयर्ष को एक नई रानी तुरंत चाहिए थी, इसलिए उसके सेवक देश की सबसे खूबसूरत लड़कियों को उसके पास ले गए। एस्तेर भी उनमें से एक थी। मोर्दकै ने एस्तेर को यह बात समझा दी थी कि वह किसी को न बताए कि वह एक यहूदी है, क्योंकि वह जानता था कि ये लोग यहूदियों से नफरत किया करते थे। सारी युवतियों को राजा के पास ले जाया गया। राजा ने सभी लड़कियों में से एस्तेर को रानी चुना। अब एस्तेर को पटरानी के लिए शिक्षा दी जाने लगी। पूरी तरह शिक्षित करने के बाद एस्तेर को राजा के सामने फिर लाया गया, तो राजा उस पर फिर मंत्रमुग्ध हो गया और उसके सिर पर मुकुट रख दिया और उसे पटरानी होने का अधिकार दिया। इस तरह वह यहूदी युवती शूशन राज्य की पटरानी बन गई। इधर राजा के पास हामान नाम का एक व्यक्ति था। यह हामान नाम का व्यक्ति एक घमंडी आदमी था और यह सभी हाकिमों का प्रधान था। वह चाहता था कि सब लोग उसके सामने झुकें, मगर मोर्दकै ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहूदी लोग किसी के सामने दंडवत नहीं करते थे। हामान को इतना गुस्सा आया कि वह मोर्दकै को मार डालना चाहता था। साथ ही जब हामान को यह पता चला कि मोर्दकै एक यहूदी है, तो उसने देश के सभी यहूदियों को मार डालने की साजिश की। उसने राजा से कहा, यहूदी लोग बहुत खतरनाक होते हैं, मुझे उन सबको खत्म कर देने की आज्ञा दी जानी चाहिए। राजा क्षयर्ष ने कहा, तुझे जो करना चाहिए वह कर। उसने हामान को कानून बनाने का अधिकार भी दिया। हामान ने यह कानून बनाया कि अदार महीने के 13वें दिन सभी यहूदियों को मार डाला जाए। लेकिन दोस्तों, यहोवा यह सब देख रहा था। जब मोर्दकै को यह बात पता चली तो उसने एस्तेर को यह बात बताई। एस्तेर यह बात जानकर परेशान हो गई, मगर इन दिनों राजा के पास कोई भी हो एकदम से नहीं जा सकता था। जब कोई राजा से मिलना चाहता तो उसे चुपचाप आंगन में खड़ा रहना होता था।
जब राजा उसकी तरफ अपना राजदंड करता तभी वह उससे मिल पाता था। और इधर राजा ने एस्तेर को 30 दिनों से अपने पास बुलाया भी नहीं था। फिर भी एस्तेर राजा के आंगन में गई। जब राजा ने उसे देखा तो उसने अपना राजदंड उसकी तरफ बढ़ाया। एस्तेर उसके पास गई। राजा ने उससे पूछा, एस्तेर, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? एस्तेर ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप और हामान मेरे एक दावत में आए। राजा ने यहाँ दाखमधु पीकर से फिर कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? तब एस्तेर ने उन्हें एक और दावत में आने के लिए कहा। दूसरी दावत के वक्त राजा ने एस्तेर से फिर पूछा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? एस्तेर ने कहा, कोई मुझे और मेरे लोगों को मार डालने की कोशिश कर रहा है, दया करके हमें बचा ले। राजा ने पूछा, कौन तुम्हें मार डालना चाहता है? एस्तेर ने कहा, यह दुष्ट हामान। इतना सुनते ही राजा क्षयर्ष को इतना गुस्सा आया कि उसने फौरन हामान को मरवा डाला। मगर हामान ने जो कानून बनवाया था उसे कोई मिटा नहीं सकता था, राजा भी नहीं। इसलिए राजा ने मोर्दकै को हाकिमों का प्रधान बनाया और उसे एक नया कानून बनाने का अधिकार दिया। मोर्दकै ने फिर एक नया कानून बनाया जिस वजह से यहूदी अपना बचाव कर सकते थे। इस तरह एस्तेर और मोर्दकै ने अदार महीने के 13वें दिन यहूदियों के दुश्मनों को हरा दिया। तब से हर साल उस दिन यहूदी लोग उस जीत की खुशी में एक त्योहार मनाने लगे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।